जानता है मैं तुझे चंदा दूंगी चंदा। तो महाराज कान्हा माखन तो भूल गए और कहते माँ मुझे तो चंदा चाहिए चंदा। अब छोटा सा बालक क्या समझे चंदा क्या होता है। चंद्र खिलौना ले हो मैयारी में तो चंद्र खिलौना ले हो मैयारी में तो चंद्र खिलौना ले हो मैयारी में तो चंद्र खिलौना। चंद्र खिलौना वही धरनी पर जे हो लोटे वही धरनी पर तेरी गोद नाए हो मैयारी में तो तेरी गोद नाए हो मैया चंद्र खिलौना ले लालने हो में नंद बाबा को लालन हो में नंद बाबा
कहते यशोमती, हस समझावत कहते यशोमती। नवल दुल्हनिया रे नवल दुल्हनिया रे मैया चंद्र खिलौना कान्हा मचल गए मैया चंदा लूंगा चंदा। तो माता ने क्या किया, एक परात में पानी भर करके रख दिया और चंदा की छांव दिखा दी उसमें। तो कान्हा ने उसमें हाथ डाला तो उसमें तो पानी था। फिर रोने लगे, माँ चंदा लूंगा चंदा। अब मैया कहती है कान्हा सुन, चंदा को भूल जा, एक बात सुन, मैं तेरे ताई एक नन्ही सी छोटी सी दुल्हनिया ला दूंगी, एक दुल्हनिया मंगवा दूंगी मैं। तो महाराज कन्हैया चंदा को भूल गए। कहते माँ अब तो मैं दुल्हनिया लूंगी दुल्हनिया। अब दुल्हनिया के लिए मचल गए कान्हा। अब मैया ने कहा तारिके दुल्हनिया ऐसे थोड़ी मिलती है, अरे जब तू बड़ा होगा फिर तेरी शादी होगी फिर दुल्हनिया आएगी। बोले ना माँ दुल्हनिया चाहिए दुल्हनिया। अब जब ज्यादा परेशान करने लगे भगवान तो यशोदा जी ने कान्हा को फिर वहीं छोड़ दिया और अपना काम करने लगी। तारिके अब रोता रहा। तो जब मैया यशोदा अपना काम करने लगी तो यहाँ पर कन्हैया ने विचार किया कि ये मटकी में जो माखन रखा है, तो एक छोटा सा पत्थर उठाया और सोचा इस मटकी पर पटक देंगे तो थोड़ी सी आवाज होगी। तो महाराज 3.5 वर्ष के कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और दौड़ करके गए और मटकी पर पटक दिया। हमारा जैसे ही मटकी पर पटका तो मटकी फूट गई। अब मटकी की फूटने की आवाज आई और माँ दौड़ी दौड़ी बाहर आई। तो आंगन में जाकर के क्या देखती है कि मटकी फूटी पड़ी। जब मटकी को फूटा हुआ देखा तो मैया यशोदा को गुस्सा आया। कितनी पुरानी मटकी थी, सासू के जमाने की थी, इस कान्हा ने इस मटकी को फोड़ दिया। अब कन्हैया ने विचार किया अरे ये तो फूट गई, मैंने तो केवल आवाज करने के लिए पत्थर को पटका था, ये फूट गई। तो अब कान्हा ने क्या किया, झूठे झूठे के अपने मुंह में हाथ को लगाया और वो फूंक के अपनी आंखों में लगा लिया। झूठे झूठे के रोने लगे, क्योंकि बालक क्या होता है जब कोई गलती करे और रोना प्रारंभ कर दे तो फिर उसको डांट फटकार नहीं होती है। तो कान्हा ने विचार किया हम रोने लगेंगे झूठे झूठे के तो मैया यशोदा हमें फिर डांटेगी नहीं, तो झूठे झूठे के रोने लगे। लेकिन मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, कहती तारिके आज तो मैं तुझे बांध करके रहूंगी। तो महाराज कन्हैया ने भी दौड़ना प्रारंभ कर दिया। आज मैया यशोदा के आंगन में आगे आगे कान्हा दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे माँ यशोदा दौड़ रही है, लेकिन कान्हा पकड़ में नहीं आ रहे।
मैया कहती कान्हा 1 मिनट तो रुक जा, जरा पकड़ में तो आ जा। तो कान्हा कहती है मैया यदि मैं पकड़ में आऊंगा तो तुम क्या करोगी फिर? मैया यशोदा कहती हैं कान्हा तू पकड़ में आ जा, मैं तेरी पूजा करूंगी पूजा। तो कान्हा सीधे साधे बेचारे खड़े हो गए कि चलो पूजा हो जाए। तो मैया यशोदा ने जैसे ही कान्हा को पकड़ा और पकड़ करके ऊखल के पास ले गई। तारी के बहुत उदम करता है, आज मैं तेरे को बांध करके रखूंगी। और एक रस्सी लेकर के आई और कान्हा को बांधने के लिए ऊखल से तैयार हुई। तो महाराज जैसे ही रस्सी लेकर के आई तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब जब रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी तो यशोदा एक 20 हाथ की रस्सी फिर लाई और उसमें जोड़ी और फिर कान्हा को बांधा तो रस्सी 2 अंगुल की छोटी फिर पड़ गई। अब महाराज यशोदा रस्सी ला ला करके परेशान हो गई, लेकिन कान्हा को बांधने के लिए 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। ये रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ जाती है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित ये रस्सी है माँ अदिति और जो ऊखल है वह है महाराज कश्यप। तो महाराज कश्यप और अदिति नहीं चाहते कि हमारे बामन को कोई बांधे, इसलिए वह रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। लेकिन जब मैया यशोदा को परिश्रम में देखा तो कान्हा ने विचार किया कि मैया यशोदा थक गई है, तो महाराज फिर अपने आप को उस रस्सी में बंधवा लिया। और जैसे ही उस रस्सी में बांध करके मैया यशोदा वहां से गई। अब यहाँ पर कन्हैया का बंधने का भी एक उद्देश्य था। क्या? यशोदा जी के महल के दरवाजे में 2 वृक्ष लगे थे जिनका नाम है यमलार्जुन। इनको नारद जी का श्राप हुआ था। इन्होंने नारद जी का सम्मान नहीं किया तो नारद जी को गुस्सा आया और श्राप दे दिया कि तुमने किसी ऋषि का सम्मान करना नहीं सीखा, इसलिए जाओ तुम जड़ हो जाओ, पेड़ हो जाओ। तो महाराज ये दोनों पेड़ बन गए यमलार्जुन। तो कन्हैया ने एक जोर का झटका दिया तो ऊखल नीचे गिर गई और महाराज धीरे 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 आगे बढ़े और उस ऊखल को दोनों पेड़ों के मध्य में फंसा लिया और एक जोर का झटका दिया तो धड़ाम से दोनों पेड़ पट करके नीचे गिर गए। और महाराज जैसे ही पेड़ पटे उन पेड़ों में से 2 दिव्य पुरुषों निकले। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, तुम्हारा उद्धार हो गया। और महाराज यहाँ पर धड़ाम की आवाज मैया यशोदा ने सुनी तो दौड़ी दौड़ी आई। देखा कि दोनों पेड़ पट गए और बीच में कान्हा बैठे। तुरंत रस्सी से छोड़ा वो कन्हैया को गोद में लिया। उसी क्षण नंद बाबा का आगमन हुआ। बाबा कहते हैं अरे यशोदा ये क्या करती तू? ये नन्हा सा बालक है, इतना कड़ा तूने दंड दिया, कहीं ये पेड़े हमारे कान्हा के ऊपर गिर जाते फिर? मैया यशोदा कहती बाबा क्षमा कर दो, आज के बाद मैं कान्हा को ऐसा कोई दंड नहीं दूंगी। तो आज महाराज यहाँ पर एक और राक्षस आया जिसका नाम है बकासुर। तो हमारे कन्हैया ने उस बकासुर का भी उद्धार कर दिया। अब यहाँ पर नंद बाबा ने एक आपातकालीन सभा बुलाई, सब ब्रजवासियों को बुलाया और कहा भैया देखो यहाँ पर हमारे लाला के जीवन में एक संकट दूर नहीं होता और दूसरा संकट आ जाता है, इसलिए हम इस गोकुल को छोड़ देंगे, अब हम वृंदावन चलेंगे। तो सब ब्रजवासियों ने कहा ठीक है बाबा जैसी आपकी इच्छा। तो आज सब ब्रजवासी अपनी गाड़ियों पर अपना अपना सामान रख करके और गोकुल से वृंदावन की ओर चले। अब महाराज जैसे ही वृंदावन में समस्त गोप ग्वाल ब्रजवासी पहुंचे तो यहाँ पर आज कन्हैया बाबा से कहते हैं बाबा अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, इसलिए हम गैया चराना चाहते हैं। नंद बाबा कहते कान्हा अभी तुम ज्यादा बड़े नहीं हुए हो, एक काम करो तुम बछड़ों को चराओ अभी। तो कान्हा ने कहा ठीक है। तो आज कृष्ण बलराम को बछड़े चढ़ाने की आज्ञा मिल गई और अपने ग्वालों के साथ बछड़ों को लेकर के और कन्हैया जंगल की ओर चले। अब महाराज जैसे ही जंगल में पहुंचे तो यहाँ पर एक और राक्षस को कंस ने भेजा जिसका नाम है अघासुर। यह अजगर का रूप धारण करके और जंगल में बैठ गया।
और महाराज इसने अपने मुखारविंद को इतना फाड़ा कि उसका मुख का नीचे का पलड़ा पृथ्वी पर और ऊपर का पलड़ा आकाश में, इतना विशाल रूप धारण किया। अब जैसे ही ब्रज के गोप ग्वाल वहां पर पहुंचे, उन्होंने उस दिव्य रूप को देखा तो आपस में चर्चा करने लगे, भैया ये तो बड़ी सुंदर गुफा है, देखो कितनी प्यारी गुफा है। एक कहता हाँ भैया ये गुफा ही तो है, जानते हो यहाँ पर संत महात्मा आते हैं, उनके लिए भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। एक कहता भैया ये गुफा नहीं समझ में आ रही, ये सफेद सफेद क्या है। श्री रामा कहता भैया गुफा ही है, और ये सफेद सफेद जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये खूंटी लगी हुई हैं, जो संत महात्मा आए उनके पास जो सामान हो वो इस खूंटी पर टांग दें। एक सखा कहता भैया चलो जरा अंदर चल करके तो देखें। तो महाराज जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो उसकी जीभ पर पैर रखा तो उनको बड़ा मुलायम महसूस हुआ। एक कहता भैया कुछ गड़बड़ है, ये तो बड़ा मुलायम है। एक सखा कहता भैया यहाँ पर संत महात्मा आते हैं ना, बहुत समय तक तपस्या करते हैं, इसलिए उनको तपस्या करने में कोई कष्ट ना हो, इसलिए ये मुलायम बिछाई की व्यवस्था है। एक सखा